नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम दिसोम गुरु के। भाई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार के लोकसभा सांसद शिबू सोरेन का आज निधन हो चुका है। झारखंड के गठन में शिबू सोरेन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उनके जीवन के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप देश के नागरिक हों, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो चलिए आइए जानते हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पूरी कहानी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे देश के कोई भी बड़े से बड़े लीडर हों, हर कोई आज उनको नम आँखों से विदाई दे रहा है। 20वीं सदी के 5वें दशक में जब देश आज़ादी के कगार पर खड़ा था, तब झारखंड के नेमरा गांव में एक ऐसी हस्ती का जन्म हुआ जिसने बिहार राज्य से अलग कर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन ने एक संगठन बनाया और नाम रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस संगठन ने बिहार से झारखंड को अलग करने की लगातार मांग की और अंततः 2000 में झारखंड बन गया। यानी कि बिहार से झारखंड के अलग होने की तिथि की बात करें तो सन 2000 हो जाता है। आपको हम ले चलते हैं 1957 में। 1957 में कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड में शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन भी पढ़े लिखे थे और पेशे से एक अध्यापक थे। शिबू सोरेन के इलाके में जो महाजन थे वो महंगे ब्याज दर पर किसानों को लोन देते थे और फसल कटने पर मूलधन का 1.5 गुना वसूली कर लेते थे। इस दौरान शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने इन महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस दौरान महाजनों के विरोध के कारण उनकी हत्या कर दी गई। यहीं से महाजनों के खिलाफ शिबू सोरेन ने मोर्चा खोल दिया और लड़ाई शुरू कर दी। महाजनों के खिलाफ इस लड़ाई में महिलाओं के हाथों में हथियार थमा दिए गए और पुरुषों के हाथों में तीर कमान दे दिए गए। इस दौरान महिलाएं जमींदारों के खेतों से फसल काट कर ले जाती और पुरुष दूर से उनकी रखवाली करते और सुरक्षा देते थे। इस दौरान जमींदारों ने कानून की सहायता ली और पुलिस उनके पीछे पड़ गए। इस दौरान शिबू सोरेन फरार रहने लगे और पारसनाथ की पहाड़ी के घने जंगलों में शरण ले लिया। इस धनकटी आंदोलन के चलते शिबू सोरेन ने आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों के भूमि अधिकारों और मजदूर वर्ग के अधिकारियों के लिए सामाजिक न्याय की बात करनी शुरू कर दी। इस दौरान शिबू सोरेन एक नायक के रूप में उभर कर सामने आए और आदिवासियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब राजनीतिक परिदृश्य कैसे बनता है, शिबू सोरेन का राजनीति में कैसे आना हुआ? क्योंकि भाई शिबू सोरेन एक तरह से देखा जाए तो सरकार विरोधी कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार में कैसे आ गए? तो ये यूँ हुआ कि जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ तब शिबू सोरेन इस घटना से काफ़ी प्रभावित हुए। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन ने कामरेड AK राय, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के नाम पर एक राजनीतिक दल का गठन ही कर दिया। दल का नाम रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह संगठन अलग झारखंड की मांग को लेकर आगे बढ़ने लगा। लगातार मांग तेज हुई और लड़ाई भी तेज होती गई। साल 2000 में उनका मिशन सफलता के चरम पर पहुंचा और सफलता भी प्राप्त हुई। बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नए राज्य के रूप में भारत को एक नया राज्य प्राप्त ही हो गया। 1977 आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तब कहीं ना कहीं किस्मत का दाव चलने की कोशिश की। शिबू सोरेन ने बिहार की दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया। कुछ लोगों ने इनको हल्के में लिया, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं इन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इन चुनावों में भारतीय लोकदल के बेटेश्वर हेम्ब्रम ने उन्हें चुनाव हरा दिया। जनता दल की सरकार गिरने के बाद जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो शिबू सोरेन ने एक बार फिर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। इसके बाद हुए 1986, 1989, 1991, 1996 के सारे चुनाव में
चुनाव लगातार जीतते चले गए। 4 चुनाव लगातार इन्होंने जीता। फिर उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी हार शिबू सोरेन की थी और एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की थी। खासकर वहाँ की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में एक नया प्रभाव निकलकर सामने आया। लेकिन क्या ये प्रभाव आगे चल सकता है, ये इसके बारे में आपको हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। इसके बाद के चुनाव में शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडे के सामने अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया। अब मामला स्त्री और पुरुष का हो गया था, मान सम्मान का मामला हो चुका था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। पति और पत्नी दोनों चुनाव हारे। इसके बाद साल 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार फिर से शिबू सोरेन चुनाव जीतने में सफल हो गए। इस दौरान शिबू सोरेन सबसे ज़्यादा बार सांसदी का चुनाव जीतने वाले नेताओं में गिने जाने लगे। दुमका से वो 8 बार सांसद का चुनाव जीत चुके, यानी कि अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय उन्होंने चुनाव और राजनीति को दिया। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हीं के पुत्र हैं। और जब उनसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से बागी हो गई सीता सोरेन ने भी एक भावुक पोस्ट लिखकर दिवंगत ससुर को श्रद्धांजलि प्रदान की। इनके आखिरी चुनाव की अगर हम बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 21 साल की आयु में दिल्ली के अस्पताल में निधन होने से पूर्व इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि चुनाव की झड़ी लगा दिए थे। आदिवासी नेता के रूप में इन्होंने 2019 में आखिरी चुनाव लड़ा था। उस दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा भी कर दिया। वह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए और उन पर कितनों की देनदारी है, कितनों का हक है, उनकी भी बात अगर कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये सब जानने से पहले हम कुछ पीछे की बातें जानते हैं। जब वो आंदोलन कर रहे थे या महाजनों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, आपको बता दें कि इसी लड़ाई में एक बार इनकी जान आपस में पड़ी हुई थी। इस दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया था। बारिश का मौसम था, बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बचना नामुमकिन है। उन्होंने आओ देखा न ताओ अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। भाई, इधर भी मरना था, उधर भी मरना था, तो कहीं ना कहीं नदी में डूब के मरे, इतना बेहतर इन्होंने समझा। सभी को लगा कि उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए। लोगों ने इसे देवी का चमत्कार माना या देवताओं का चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को दिसोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संताली में दिसोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। इनका जीवन विवादों से घिरा रहा। जो इनका राजनीतिक कैरियर था, बहुत सारे विवाद इसमें आए। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। एक कद्दावर आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य, उन्होंने 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। शिबू ने 1987 में पार्टी की बागडोर संभाली और अप्रैल 2025 तक लगभग 38 वर्षों तक इसके निर्विवाद अध्यक्ष भी रहे। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा। वो पहली बार मार्च 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 दिन के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2008 में दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 6 महीने के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद 2008 के 1 साल बाद 2009 में फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद इन्हें भाजपा से समर्थन न मिलने के कारण बहुमत साबित नहीं हो सका और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ चुका। सोरेन के 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहने के दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव शशिनाथ की हत्या का दोषी भी माना था। यह चर्चित हत्याकांड 1994 में हुआ था। इसके अलावा भी उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के मामले में भी उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया। 1980, 89, 91, 96, 2002, 2004 में सांसद बने। इसके अलावा 2009 से 2014 में 2 बार सांसद चुने गए। इस तरह से 6 बार लोकसभा सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे या लोकसभा राज्यसभा सदस्य रहे। संसद
रहते हुए दिल्ली की सियासत में अपनी हनक को बरकरार रखा। यूपीए से लेकर एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी, जो राज्य के आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब ये बिहार से झारखंड को अलग करने की बात कर रहे थे, उस समय के एक घटनाक्रम की आपको बात बताते हैं। ये अपनी जो दिशा निर्धारित कर चुके थे कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाना है, उस आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार करते या देखते ही गोली मारने के भी आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को कभी कमज़ोर होने नहीं दिया, लड़ाई लड़ते रहे। आंदोलन के दौर में उनकी एक आवाज़ पर पूरा झारखंड बंद हो जाता था, इतना प्रभाव इनका उस समय था। हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते थे। तब अखंड बिहार के झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक नाकेबंदी से लेकर दिल्ली तक अलग राज्य के लिए आंदोलन की गूंज से केंद्र व बिहार राज्य की सरकारें भी सकते में पड़ जाती थीं। समय और जनता के नब्ज को समझने वाले शिबू सोरेन ने आंदोलन के साथ हक व अधिकारों को हासिल करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का ठोस निर्णय भी लिया था। विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जैसे मजे हुए नेताओं से इन्होंने मुलाकात के बाद फैसला लिया था। 4 फरवरी वर्ष 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। इसके ठीक पहले वर्ष 1969 में शिबू सोरेन की एक पहचान सशक्त आंदोलनकारी के अलावा समाज सुधारक के तौर पर जन जन में हो चुका था। इस कालखंड में शिबू सोरेन सोनत संताली समाज नामक एक संगठन बनाकर आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूक अभियान चला रहे थे। शराब सेवन पर पाबंदी व शिक्षा को हथियार बनाने के लिए समाज को जागृत कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने धनबाद के पोखरिया में आश्रम का निर्माण किया था। शिबू सोरेन इसी आश्रम में रहकर आदिवासियों के उत्थान व इन्हें आत्मनिर्भर बनाने, जल संरक्षण, कृषि व शिक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चलाए। शिबू सोरेन का यह प्रयोग गांव-गांव में सफल हो रहा था और तब देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्री और पत्रकार इन इलाकों का दौरा कर शिबू सोरेन के आर्थिक सामाजिक विकास का मॉडल का अध्ययन करने पहुंचे थे। शिबू सोरेन टुंडी के जंगलों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। पूरे क्षेत्र में उनकी समानांतर सरकार चलती थी। तब तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन पर अंकुश लगाने का आदेश भी दिया था। जब शिबू सोरेन के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्हें मिलने के लिए दिल्ली भी बुलाया गया, आदिवासी हित में काम करने की सलाह दी थी। इसी दौर में शिबू सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रख लिया और 1977 में पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत टुंडी विधानसभा से की और उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद शिबू सोरेन ने संताल परगना के दुमका लोकसभा को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और पहली बार वर्ष 1980 में यहाँ से चुनाव लड़कर कांग्रेस के पृथ्वी चंद्र किस्कू को हराया और दिल्ली पहुँच गए। इसके बाद जो हुआ वो तो हमने आपको बताया कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वह दुमका ही सीट पर उन्होंने 89, 91, 96, 2002, 4, 9, 14 में सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में रहते हुए इनके ऊपर 2004 में कुछ घटनाक्रम हुआ। महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान कई केस दर्ज हुए थे और लगभग खत्म भी हो चुके थे, लेकिन एक केस 29 साल से इनके पीछे पड़ा रहा। जुलाई 2004 में चिरूडीह का मामला सामने आया और इनको फरार घोषित किया गया। उस समय वे यूपीए सरकार में कोयला मंत्री भी थे। 23 जनवरी 1975 को चिरूडीह में आदिवासियों और महाजनों व समर्थकों के बीच एक संघर्ष हुआ था। इसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया था। मामला कोर्ट में चल रहा था जब जामताड़ा की एक अदालत ने इसी मामले में शिबू को 6 सितंबर 1986 को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया। अचानक ये मामला 2004 में सामने आया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के आसीन थे। शिबू ने काउंटर किया, मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं, तो फरार कैसे हो सकता? ये जानबूझकर राजनीतिक से प्रेरित या राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया है। मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांग लिया। आखिरकार परिस्थितियां बिगड़ने लगी और गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में बयान दिया कि जिस वारंट की बात हो रही है, अदालत 2003 में उसे वापस ले चुकी है। फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। 1986 में जो वारंट जारी किया गया वो तामील नहीं हुआ। इस वजह से 17 जुलाई 2004 को निचली अदालत ने फिर से वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब यूपीए सरकार इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। अगले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन की एक मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इस्तीफा देकर समर्पण कीजिए। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने इनको भगौड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि उन्हें पुलिस
गिरफ्तार करके ही मानेंगे। संसद में बीजेपी खूब हंगामा भी कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक प्रधानमंत्री से मिल रहा था वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने बेटे हेमंत सोरेन के मार्फत इस्तीफा फैक्स करवाया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगवाई और भूमिगत हो गए। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि इनको सरेंडर भी करना पड़ेगा। अब ये सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद एक जनसभा की गई और निचली अदालत में सरेंडर कर दिया गया। शिबू 1 महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरडी मामले में उन्हें बरी कर दिया। एक बार एक और घटना घटी थी इनके साथ। केवी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनाए गए थे। उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि शिबू आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नज़रिया बदल दिया। नज़रिया बदलने के बाद क्या हुआ कि सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार वे किसी तरह जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच ही गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू के पास आकर सक्सेना ने कहा, मैं धनबाद का नया डीसी हूं, आपसे मिलने आया। शिबू ने सक्सेना को अपने पास खाट पर बैठाया। सक्सेना की पूरी अवभगत की गई। केवी सक्सेना ने शिबू सोरेन से कहा, आपको देखकर एक बात पता चली कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन आप लड़ाई का तरीका गलत है। जंगल में रहकर कब तक लड़ते रहेंगे? आप कानून के सामने सरेंडर कर दीजिए, वरना किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अगली बार केवी सक्सेना के साथ एसपी और कुछ और अफसर भी आए। पहरा दे रहे आदिवासियों को निर्देश थे कि गिरफ्तारी होते ही तो हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई जिसमें 25,000 आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई है। सूदखोर महाजनों ने इसका विरोध किया। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया। हालांकि जाने से पहले वो बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र और पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख चुके थे। नए डीसी साहब आए, उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। ये वो समय था जब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था। शिबू को बताया गया कि थाने से ही सीएम साहब आपसे बात करेंगे, इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। बात सितंबर 1975 की है। एक दिन डीसी शिबू के ठिकाने पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि शिबू को कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। प्रशासन ने समर्थकों को भरोसा दिया कि कुछ गलत नहीं होगा, धीरे धीरे सब केस खत्म कर देंगे, लेकिन पहले शिबू को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह शिबू सोरेन ने सरेंडर कर ही दिया। कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। डीसी खुद उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते थे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहाँ शिबू और मुख्यमंत्री जगन्नाथ के बीच चर्चा हुई। सीएम ने शिबू से कहा कि धीरे धीरे केस हट रहे हैं, आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा, आप जेल से छूट जाएंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर भी आ गए। जुलाई 2000 में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में लाए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग और भी सभी दलों के बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर मंतर से होते हुए संसद भवन की तरफ जाने लगे तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक लिया। जहां रैली को रोका गया वहीं धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देश भर में कोयला और अन्य खनिज जो जाता है उसकी सप्लाई होने ही नहीं देंगे, आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उनके कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलने वाले ये कार्य हो चुके थे। दोपहर बाद में संसद में झारखंड राज्य के गठन का बिल गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पेश ही कर दिया। झारखंड बिल आते ही ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा कभी एक ही राज्य हुआ करते थे, बिहार राज्य, जिसमें झारखंड और ओडिशा अलग अलग हुए। तो ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजू जनता दल की झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह एनडीए का सदस्य था। बीजेडी के सांसदों ने कहा कि सरायकेला खरसावां को ओडिशा को दे दिया जाए। सांसदों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इधर शिबू सोरेन भी अड़े थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सरायकेला खरसावां का राग अलापना बंद नहीं करेंगे तो हम भी ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ को झारखंड में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार 2 अगस्त को बिल पारित हुआ और इस तरह झारखंड का जन्म हुआ। और झारखंड के जन्मदाता कहे जाने वाले शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनके बारे में कई सारी चीज़ें हमने आपको बताई।
जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी कितना कष्ट सहता है और उसके बाद फिर वो कुछ बदलाव ला पाता है। तो इसका मतलब क्लियर है और साफ है कि जब भी आप कुछ बदलाव लेना चाहेंगे या बदलाव लाना चाहेंगे तो उसका विरोध होगा और उसको झेलने के लिए आप तैयार हैं। जब भी बदलाव के लिए आप कदम उठाएं तो समझ लीजिए कि उसकी आंच आप तक आएगी ही आएगी। आप कितने भी क्रांतिकारी देख लेंगे, जिन्होंने बदलाव के लिए कुछ कदम बढ़ाए उनके साथ हुआ। ठीक है, तो हमारे बीच आज शिबू सोरेन नहीं है, उनको हमारी तरफ से, एमपीएस हिंदी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।